Good evening, guys. I hope I'm audible and I'm visible. If yes, please drop a yes in the chat. Then we will start the class. This is a class of advanced Excel. तो अगर आप इस क्लास के लिए आए हैं तो आप क्लास में रहें, वरना प्लीज क्लास को लीव कर दें। आज सेकंड क्लास है, हम कल वाली क्लास का रिवीजन करेंगे और हम आज अगली क्लास के साथ प्रोसीड करेंगे, है ना। सिंस आपके लिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये एक नया सब्जेक्ट है तो हम कल वाली क्लास भी रिवाइज करेंगे बिफोर वी प्रोसीड विद टुडेज क्लास। ओके, परफेक्ट, स्वीट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, ठीक है, काफी गुड मॉर्निंग हो गया मेरा, वो काफी सारे गुड मॉर्निंग मिल गए। एक मिनट, कैमरा गंदा हो रहा है क्या? एक सेकंड गाइस। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास गाइस। आई शेयर माय स्क्रीन विद एवरीबॉडी। हाँ, तो क्लास का रिकॉर्डेड वर्ज़न आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, या फिर आप क्लास खत्म होएगा तो क्लास के चैट में देखेंगे तो वो रिकॉर्डेड वीडियो आ जाता है, ठीक है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट एक्सेल। ओके, तो हमारा इसमें कल का भी पीपीटी का कंटेंट है और कुछ नया कंटेंट भी है, तो हम दोनों को फटाफट से साथ में देखेंगे और रिवाइज़ भी कर लेंगे और नया कंटेंट भी सीख लेंगे, ठीक है? तो आई होप माय स्लाइड इज़ विज़िबल टू एवरीबॉडी। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? शेयर हो रखा है तो? हाँ, शेयरिंग आ रहा है, ठीक है, आई विल स्टार्ट। ओके। तो ये हमने कल देखा था, ये तो बेसिकली रोड मैप है, इसमें हमें कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। ये आई होप आप सबको याद हो कि हमारे क्या रीज़न्स थे एक्सेल यूज़ करने के। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप डेली लाइफ़ में देखें कि आपका क्या-क्या खर्चा है, आप सारा खर्चा अपना एक्सेल में रिकॉर्ड करें। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उसका एक पाई चार्ट बना सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन-सा खर्चा कितना हुआ है विज़ुअली भी, है ना? सिर्फ़ टेक्स्ट में नहीं। या फिर कोई टीचर है, उसको एक बच्चे के सारे मार्क्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। फिर कल हमने एवरेज फंक्शन सीखा था, उसे वो मार्क्स पे वो एवरेज फंक्शन लगाना है ना? तो उसके लिए भी आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो ऐसा डेटा रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए, है ना? या फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हो एक्सेल, जैसे मैंने बताया था आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने कहा था मैं एमबीए स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे को लिस्ट बनानी है कि मेरा मेकअप का क्या सामान जाना है, मेरे कपड़े कौन से जाने हैं, राइट? तो आप सारे हेडर्स के साथ एक बड़ी सी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, वो भी एक्सेल का पार्ट है। मैं आपको ये एक्चुअली लिस्ट दिखाती हूँ। ये जो मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ, ये पड़ी भी हुई है, तो आप लाइव एग्ज़ाम्पल देखोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। ये देखो, एक ये ऐसी लिस्ट होती है, ध्यान से देखो। ये मैं अपना ऑफिस का दिखा रही हूँ। ये देखो, ये सारी लिस्ट, ये हमने कल कलर करना भी सीखा था ना। तो ग्रीन कलर का मतलब है कि ये इवेंट पर जाना है, येलो कलर का मतलब है ये इवेंट पर मैं वेट लिस्ट हो रखी हूँ, है ना? और रेड कलर का मतलब है इस इवेंट से मैं रिजेक्ट हो रखी हूँ। अब ये सारी लिस्ट भी देखो एक्सेल पे बनी हुई है। इसमें क्या अलग अलग टैब डले हुए हैं, इसमें टाइम लिखा हुआ है, इवेंट का नाम लिखा हुआ है, लोकेशन लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें ईटीए मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल लिखा हुआ है कि कितनी देर लगेगी वहां पहुंचने में, है ना? फिर ये पैनल स्पीकर्स का नाम लिखा हुआ है, ये सारा देखो एक्सेल में काम हो रखा है, राइट? तो एक्सेल इन चीजों के लिए, आप ऑफिस जाएंगे तो आप एक्सेल इन चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? और जो मैं आपको लिस्ट वाली चीज बता रही थी, मेरा व्हाट्सएप अगर खुला हुआ है, एक सेकेंड। यस, यहाँ पर ही मिलेगा लिस्ट जो है हमारी। IMT, IMT, तो एक्सेल लिस्ट, एक सेकेंड। यहाँ पे डॉक 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 डॉक, आई डोंट थिंक अभी मेरे को मिल पाएगी, बट आई होप आपको एक आइडिया लग गया मैं कैसी चीजों की बात कर रही हूँ, ठीक है? अभी मेरे को यहाँ पे लिस्ट नहीं मिल रहा है।
बट आई होप गाइस आपको आइडिया लग गया कि एक्सेल किस टाइप के लिए यूज हो सकता है ना। अलग अलग रीजंस जो थे, हमने कल भी एक्सेल को यूज करके देखा था, तो हमने देखा था कि कैसे हमने लोगों के जो है सैलरीज जो है वो सारी लिखी हुई थी, उनकी इनकम लिखे हुए थे, उनके एक्सपेंसेस लिखे हुए थे, है ना। तो एक्सेल के बहुत सारे यूजेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में सोच सकते हैं आपको कैसे इम्प्लाई करना है, राइट। ये आपका आज का असाइनमेंट भी रहेगा कि आप उसमें बताएं कि आपको एक्सेल को डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक डेटा सेट तैयार करें छोटा सा, ठीक है। ओके, ये चीज़ हमने कल पढ़ ली थी। वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि मुझसे कई बार लोगों ने कल पूछा था कि एक्सेल खोलना नहीं सिखाया, ऑल्दो मैंने सिखाया था। बट शायद बिकॉज़ स्क्रीन स्लो होती है, तो वो कई बार समझ नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पर जाएँगे स्टार्ट टैब पर। स्टार्ट टैब पर आप एक्सेल सर्च कर सकते हैं, ठीक है? मेरा तो ऑलरेडी दिख रहा है, बट आप सर्च भी कर सकते हैं एक्सेल। आप एक्सेल सर्च करेंगे, तो आपको ये एक्सेल दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो लोड होने में टाइम लगाएगा। डायरेक्ट हो सकता है ऐसे शीट ना खोले, हो सकता है कि आपके पास एक्सेल आए तो वो ऐसे आए, ऐसे आएगा, राइट? ऐसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्कबुक, वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पार क्वेरी, तो फिर यहाँ पर तुमको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है, ओके। ब्लैंक वर्कबुक का क्या मतलब है कि आपकी एक किताब खुल गई है, राइट। एक किताब खुल गई है, और किताब के अंदर क्या होती है, एक किताब के अंदर शीट्स होती हैं, राइट। तो यहाँ पे ये शीट 1 है, जैसे कि कल हमने बात करी थी, तो हम यहाँ पे शीट्स को और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारी किताब में कितनी भी, आई थिंक वही 100 शीट्स की लिमिट होती है, शीट्स हो सकती हैं। तो ये तुम शीट 1 शीट 2 प्लस का साइन कर करके और शीट्स ऐड कर सकते हो। तो एक ही किताब में आप सारे रिलेटेड कंसेप्ट डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा था, जो मेरा ये वाला टैब था, रुको, कहाँ गया मेरा दूसरा टैब? यस, देखो इसमें मैंने इवेंट्स के सारे डेज के हिसाब से इसको अलग-अलग कर रखा है कि ट्यूसडे के कौन से इवेंट्स है ना? ये ग्रीन है मतलब ये सारे एक्सेप्टेड हैं, येलो मतलब वेट लिस्टेड है, ठीक है? यहाँ पे देखो ये अलग-अलग कलर है वेडनेसडे में, है ना? थर्सडे है, फ्राइडे है, तो अलग-अलग टैब्स डालने का ये फायदा होता है, राइट? अब मैं अलग-अलग वर्कबुक बनाऊँ हर दिन की, इससे ज़्यादा सेंसिबल तो यही है ना कि एक ही वर्कबुक में सब आ गया फाइनल, है ना? तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक और होगा मेरे पास लिस्ट। ये देखो, यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर यहाँ पे अप्रूव्ड, यहाँ पे एक ही के अंदर बन गया सब, राइट? तो मेरे को अलग-अलग वर्कबुक्स पे स्विच नहीं कर पड़ रहा है। हम एक ही वर्कबुक में अलग-अलग शीट्स पर जा रहे हैं। ठीक है गाइस? तो राइट, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। वर्कबुक और वर्कशीट, आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया हो। वर्कबुक पूरी एक्सेल की एक बुक को कहते हैं, और उसमें जो आप शीट्स ऐड करते रहते हैं, उनको हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है? आ जाओ आगे, ठीक है। आई होप सबको सेल एड्रेस भी याद हो। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। सेल एड्रेस में हमने कैसे रो और कॉलम करा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रोज क्या होती हैं, कल भी हमने पढ़ा था। रोज होती है हमारी 1 2 3 4। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करती हूँ मैं, ये बड़ा नहीं हो रहा है क्या? एक सेकेंड, अब होगा। ओके, रोज हमारी क्या होती हैं, ROW है। रोज कौन सी होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हमारी होती हैं रोज, ये 1 2 3 4। मेरे को लोग कल कल मैं चैट पढ़ रही थी बैठ के, लोग रोज और कॉलम्स के नंबर्स लिख रहे थे। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी एक्साइटमेंट एक्सेल को लेके, बट तुमने ये इन्फॉर्मेशन जान के क्या क्या मतलब क्या पा लिया। एक्सेल चलाने के लिए तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, बट ठीक है। ओके, ठीक है। रोज ये होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं ABCDEFGH, ये होते हैं हमारे कॉलम्स, राइट। एक सेकेंड, कॉलम्स ABC। थोड़े बहुत नोट्स अगर आप क्लास में बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, क्योंकि अब ये चीज भी मेरे ख्याल से पीपीटी में एलाबोरेटली नहीं लिखी हुई, ये मैं आपको अलग से लिख के समझा रही हूँ, है ना। तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो रोज हमारे होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, राइट, और कॉलम होता है ABCDEFGH। और अगर हमें किसी भी सेल का नाम या किसी भी सेल का एड्रेस जानना है, तो आई होप आपको याद हो कि पहले हम देखते हैं उसका कॉलम नंबर, फिर उसके बाद देखते हैं उसका रो नंबर। जैसे ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है D और 4, राइट। इसका क्या नाम है, इसका नाम है B और 2, ठीक है। याद रखें, आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करें, यहाँ कोने में ऊपर उसका नाम आ जाता है, ठीक है। बट आपको फिर भी रीड करना आना चाहिए, सबसे बेसिक चीज है ये एक्सेल, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि ये तो भी कल का ही रिवीजन चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। आई होप रोज कॉलम्स और सेल नंबर सबको याद आ गए हैं दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि डेटा जो होता है, यह थोड़ा सा नया पार्ट आ गया, कि डेटा जो होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है,
ठीक है, या वो नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है, या वो करेंसी हो सकता है, या वो कोई डेट हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है। कल लोग परसेंटेज परसेंटेज कर रहे थे, वो भी देख लेते हैं हम आज, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक्सेल में ही खोल के दिखाती हूँ डायरेक्टली, क्या आएगा एक्सेल में। जैसे हमारे कल वाला डेटा है, आई होप सबको ये डेटा याद होगा। ठीक है, अब इसमें मान लो मंथली सैलरी है। ठीक है, मंथली सैलरी, तो आप कहोगे कि मैडम मंथली सैलरी जो होती है वो तो रुपए में आएगी या डॉलर में आएगी, ये ऐसे नंबर क्यों लिखे हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। हमारे जैसे रुपए में अगर सैलरी आती है तो ऐसा भी होता है ना कि थ्री के बाद एक कॉमा लगता है, फिर टू के बाद फिर कॉमा लगता है ना। हमारा कॉमा वाला सिस्टम भी होता है। फॉरेनर्स का क्या सिस्टम होता है, उनका थ्री थ्री का सिस्टम होता है ना, कि हर थ्री के बाद कॉमा लगेगा। तो तुम लोग कहोगे मैडम ये तो नंबर समझ ही नहीं आ रहा, और मान लो मैं इस नंबर को भी और बड़ा कर दूं, और फिर मैं कहूँ तुम उस नंबर को रीड करो। ठीक है, मान लो यहाँ पे 6 2 के बाद ऐसा 4 7 8 ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तुम इस नंबर को कैसे रीड करोगे, है ना। वो कॉमा वगैरह लिखे हो तभी तभी मतलब इंसान को तभी समझ आता है, राइट। तो हमको फॉर्मेट करना है इनको। फॉर्मेट करना मतलब इनको, इनका फॉर्मेट बदलना है। ये नंबर नहीं है, ये करेंसी है। अभी एज अ नॉर्मल नंबर ये हमारे एक्सेल में डले हुए हैं, बट हमको एज अ करेंसी डालना है इसको एक्सेल में। ठीक है, हमको इसको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट कैसे करेंगे, फॉर्मेट ऐसे करेंगे कि हम इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी सारे हमारे सैलरी वाले सेल्स हैं। आई होप सबको सेलेक्ट करना याद हो। क्या तरीका था सेलेक्ट करने का, कि पहले सेल को पकड़ा, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखा और नीचे खींचा। ठीक है, बिल्कुल एंड तक खींचना, जैसे मैंने बताया था कि आप देखते जाएंगे कि लास्ट नंबर कहाँ तक है और वहां तक आप खींचते जाएंगे। आई होप ये प्रोसेस सबको याद था। ठीक है, अभी एक सेकंड, एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट हो गया, हाय हाय। दोबारा करते हैं। ये पकड़ा, लेफ्ट क्लिक होल्ड करा, व्हाइट वाला प्लस दिखना चाहिए, ब्लैक वाला नहीं। ठीक है, एंड तक इसको खींचा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ठीक है, इन सब में ध्यान से देखें, आपको फॉर्मेट सेल्स दिखे। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब आपकी कैटेगरीज खुल गई। ध्यान से देखें, आई होप सबको स्क्रीन पर दिख रहा हो। कैटेगरी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि अभी ये नंबर जो है ये जनरल है, ये बस एक नॉर्मल नंबर की तरह है। तुम कैटेगरी में जाएंगे करेंसी पर, क्योंकि हमें इसकी करेंसी बनानी है ना। अब हम अपने हिसाब से जो है इसका सिंबल वगैरह चूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ इसका कोई भी सिंबल, डॉलर है डॉलर चूज कर लो, रुपया है रुपया चूज कर लो। राइट, ये देखो अभी मैं डॉलर में बदलती हूँ इसको। इंग्लिश हमारा कौन सा आएगा, इंग्लिश यूएसए, यस। ये देखो, अभी अमाउंट हमारा डॉलर में बदल गया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको डॉलर में करना है, हमको रुपए में करना है, राइट। बट अभी हम इंडिया में ही है तो हम लोग रुपए में ही करते हैं। ठीक है, ये हमारे रुपए में, यहाँ पे हम सिंबल जो है बदल सकते हैं अपने हिसाब से। हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी बदल सकते हैं, राइट। तुम्हें चाहिए कि भाई साहब सारा अमाउंट जो है ना होल है, कोई अमाउंट आधा नहीं है, तो तुम डेसिमल हटा भी सकते हो। तुम डेसिमल प्लेसेस को जीरो भी कर सकते हो। देखो, वो बदल जाएगा। 1 2 3 कितना भी डेसिमल प्लेसेस तुम लगा सकते हो। आई होप डेसिमल में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। 2 वैसे स्टैंडर्ड होता है, तो तुमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है सेटिंग्स में। ठीक है, इसके बाद तुम ओके पे क्लिक कर दोगे। ये देखो, सारा डेटा फॉर्मेट हो गया, राइट। सारा डेटा जो है वो अमाउंट में आ गया। ठीक है, मंथली एक्सपेंस के साथ भी सेम चीज करेंगे, बोनस के साथ भी सेम चीज करनी, तो साथ में सेलेक्ट करेंगे सारा डेटा। ठीक है, ये ऐसे इधर गए। ठीक है, ऐसे इधर गए, और फिर इसके बाद सबके इधर जाके सबके साथ नीचे जाते जाएंगे। ये देखो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। आई होप सिलेक्शन में किसी को इशू ना हो। प्लीज एक बार आप एक्सेल ट्राई करें। आपके घर पे नहीं है तो आप कॉलेज में जाके ट्राई करें। लैपटॉप होगा कुछ इस कोर्स के लिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और फिर फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगे, और हमारा ये जो है ये हमारा करेंसी है, तो हम करेंसी पर जाएंगे और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखो हमारा सारा डेटा अपने आप अमाउंट्स में आ गया। ठीक है, पहले हमारा डेटा नॉर्मल नंबर्स में था, अब हमारा डेटा करेंसी के साथ है। ठीक है, आई होप अब रीडिंग में भी देखो इशू नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है कि 1 2 के बाद लगा है, तो फिर ये नंबर 82,000 है ना। तुम्हें काउंट नहीं करना पड़ रहा है वंस टेंस हंड्रेड्स। मेरे साथ तो बहुत होता है, इशू आता है पढ़ने में। ठीक है, तो ये ऐसे डेटा तुम्हारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब मान लो तुम्हें सेम चीज परसेंटेज के साथ भी करनी है, कि तुमने परसेंटेज जो है वो लिखा नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कल ही हमने पढ़ा था मिष्टी एक्सपेंसेस। ठीक है, मिष्टी एक्सपेंसेस हमने लिखा था, वो याद हो तुमको, तो मैंने लिख दिया मान लो यहाँ पे शॉपिंग, फिर मैंने लिख दिया जिम, फिर मैंने लिख दिया फूड, फिर मैंने लिख दिया रेंट। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया मेकअप,
ठीक है, तो अब ये सब हमारा खर्चा है, मेस की फीस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मान लो मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा शॉपिंग पर महीने का 10% खर्चा होता है, जिम पर मेरा महीने का 5% खर्चा होता है ना? अगर मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है ना? और मैं सिर्फ ऐसा 10, 5 लिख दूँ, मैं परसेंटेज ना लगाऊँ, है ना? तो आप बाद में इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे कैसे फॉर्मेट होगा? सेम तरीका है, फॉर्मेट सेल्स पर जाना है, यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज लिखा हुआ है। 1 मिनट, ये 1000 क्यों आ रहा है? अच्छा, ओके, एक्सेल खतरनाक है बहुत। उसने आपका ओके, जाने दो इसको तुम। बदल दिया उसने फॉर्मेट, इसको मैं आगे समझाऊँगी, फॉर्मेट बदल दिया उसने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आई होप सबको ये करेंसी वाला चीज़ समझ आ गया है, ठीक है? वो हम परसेंटेज का अगली क्लास में देखेंगे, उसके लिए मेरे को पहले 1-2 स्टेप्स और समझाने पड़ेंगे, ठीक है? तो आई होप ये समझ आ गया सबको कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा जो होता है वो बहुत सारे अलग टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में लिखा हुआ है, नंबर्स ये तो आपको आइडिया है ही, राइट? अभी हमने देखा करेंसी के बारे में जो डेटा होता है वो कैसे होता है। डेट्स का भी देख लेते हैं। डेट्स में भी क्या होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत बार आपकी डेट को फॉर्मेट कर देता है। उसमें भी आपको ज़्यादा खिच-पिच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि अगर मैं डेट लिखूँ यहाँ पे 1 जैन 2025 एंटर। देखो उसने अपने आप डेट को फॉर्मेट कर दिया, ठीक है? मैं लिख दूँ यहाँ पे 5 जैन 2024, खुद उसने डेट को फॉर्मेट कर दिया, ठीक है? तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी डेट कैसी दिखे, तुमको उसके ऑप्शंस चाहिए अगर, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मेरे को ऑप्शन दो कि मेरी डेट कैसे दिखे, तो मैं वही चीज़ सेम चीज़ करूँगी। डेटा मैंने सेलेक्ट करा, मैंने राइट क्लिक करा, मैं फॉर्मेट सेल्स पर गई। मैं फॉर्मेट सेल्स पर गई तो देखो यहाँ पे एक डेट का कॉलम है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट। अब यहाँ मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मेरा डेटा कैसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ये देखो सारे ऑप्शंस हैं। मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। मान लो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने ओके कर दिया। देखो मेरा डेटा वैसा दिख रहा है। तो ये फॉर्मेटिंग है, ये प्रेजेंटेशन के ही काम आता है कि आप क्या चाहते हो आपका डेटा कैसा दिखे, ठीक है? एक और बार करके देखेंगे, हमने क्या किया था, हमारे पास ये डेटा था, ये डेट्स थी, हमने इनको सेलेक्ट करा, हम लेफ्ट पे गए, सॉरी राइट क्लिक करा हमने, यहाँ पे हम फॉर्मेट सेल्स पे गए, यहाँ पे हमने देखा जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, डेट पर आ गए। अब हम देख सकते हैं हमें कैसे अपनी डेट को सेट करना है, हमारी डेट कैसे दिखनी चाहिए। कोई भी तुमने सेलेक्ट करा, जो भी तुम्हारा मानो कैलेंडर टाइप ग्रेगोरियन ही होता है हमारा, जो हमारा कैलेंडर है, ओके पे क्लिक करोगे, ये देखो डेट का फॉर्मेट बदल, ठीक है? तो ये आपकी चॉइस है कि आपको डेट को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी मैंने डुप्लीकेट एंट्रीज के बारे में, यार तुम देखो, तुम मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो, पहले क्लास खत्म हो जाए, मतलब इट्स लाइक कोर्स खत्म हो जाए, उसके बाद अगर कुछ डाउट रह जाए तो पूछ लेना, मतलब अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है डुप्लीकेट एंट्रीज, तो फिर, है ना? मुझे कोई आइडिया नहीं अटेंडेंस कैसे बनता है। चलो, आई होप कोई डाउट नहीं है किसी को अभी तक। रंजन तुम दूसरे कॉलेज की क्लासेस में आ गए हो। ये उसका कंटिन्यूएशन नहीं है। ओके, परफेक्ट, स्वीट, ठीक है। थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। हमने देख लिया कि एक्सेल के अलग-अलग डेटा टाइप्स होते हैं, राइट? टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, डेट्स भी हमने देख लिए थे हम कैसे अलग-अलग फॉर्मेट कर सकते हैं, और करेंसी भी हमने देख लिया था कि कैसे अलग-अलग टाइप्स की करेंसी एग्जिस्ट करती हैं और हम उन सब में फॉर्मेट कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? आ जाओ। ओके, कल मुझसे किसी ने शॉर्टकट्स पूछे थे, तो आज हम शॉर्टकट्स भी लिख लेते हैं, जो हमारे अलग-अलग टाइप के शॉर्टकट आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा, पहले हम लिखेंगे कॉपी का शॉर्टकट। कॉपी करने के लिए अगर आपको कंटेंट को कॉपी करना हो, तो आप क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल और सी को आप साथ में यूज़ करते हैं अपना कंटेंट कॉपी करने के लिए, ठीक है? अब वही कंटेंट कॉपी वाला अगर मेरे को पेस्ट करना है, पेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस वी, ठीक है? कंटेंट कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। फाइल को सेव करने के लिए, या जो तुमने फाइल में डेटा बना रखा है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, ठीक है? एक और चीज होती है फाइंड इन पेज। फाइंड इन पेज
मतलब पेज में अगर मेरे को कोई चीज ढूंढनी है, अगर मान लो कि जैसे क्या होता है कई बार, जैसे अगर कोई रिजल्ट वगैरह आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हें एक्सेल या अगर पीडीएफ वगैरह कोई दी होती है ना, तो उसमें तुमको अपना नाम ढूंढना है, मान लो तुम्हारा रोल नंबर ढूंढना है, मतलब मान लो 1000 बच्चों का रिजल्ट आ रखा है, तो तुम क्या करोगे, उसमें तुम फाइंड इन पेज पर जाओगे और तुम वो चीज सर्च करोगे। ठीक है, तुम वो चीज सर्च करोगे तो तुमको वो चीज दिखेगी, तो उसको कंट्रोल+F यूज होता है उसके लिए। अभी मैं इसको लगा के भी दिखाती हूँ। कंट्रोल+F मतलब फाइंड इन पेज, मतलब पेज में मेरे को वो चीज ढूंढनी है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, रुको। मेरा वाला डेटा कहाँ है? ये वाला जो डेटा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कॉफी वाला है क्या? कॉफी कॉफी कॉफी। अभी डेटा तो थोड़ा सा छोटा है, तो बट तुम मान लो ये डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, और मेरे को मान लो ये वर्ड सर्च करना है, एआई। एआई मेरे को वर्ड सर्च करना है, ठीक है, मान लो ये डेटा बहुत बड़ा है और मेरे को देखना है कि एआई वाले इवेंट कौन से हैं इस डेटा में। तो हम ढूंढेंगे फाइंड इन पेज से। मान लो 1000 इवेंट दे रखे हैं और तुमको एआई वाले इवेंट देखने हैं सिर्फ, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे कंट्रोल+F। कंट्रोल+F। क्या तुमको एक कोने में नया बार दिखा आते हुए जिसमें लिखा हुआ है फाइंड इन शीट, है ना? अब मैं इसमें एआई लिख दूं, एआई, बस, और अब मैं एंटर दबा दूंगी। एआई, तो उसने मेरे को बताया कि 17 ऐसे इवेंट हैं जिनमें एआई लिख रखा है। तो मैं यहाँ पे मूव कर करके वो सारे इवेंट्स पर जा सकती हूँ जहां पर एआई लिखा हुआ है। स्केल एआई लिखा हुआ है, राइट, एआई इन कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, फिर कोलंबिया वेंचर कम्युनिटी, यहाँ पे भी एआई वर्ड यूज कर रखा है। एक मिनट, स्क्रीन छोटी हो रखी है, यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे भी इन्होंने देखो एआई वर्ड यूज कर रखा होगा, यहाँ पे एएल है वो, ओके, ठीक है। बट यू गेट द आइडिया। तुमको कुछ भी ढूंढना हो, जैसे अगर बहुत बड़ी शीट है और उसमें तुमको अपना रोल नंबर ढूंढना है, तो तुम कंट्रोल+F करोगे। जैसे तुम शीट में कुछ भी कंटेंट को सर्च कर सकते हो। मैंने अगर शीट में कंटेंट को सर्च करना है, रन, रन वाला इवेंट देखना है मेरे को जिसमें मैं भाग दौड़ कर सकूं, मैंने रन वाला सर्च करा, तो आ गया पिच एंड रन विलियम्सबर्ग इवेंट, राइट। फिर यहाँ पे भी आ गया, देखो यहाँ पे रन लिखा हुआ है, जहां जहां रन लिखा हुआ है वो उस वर्ड को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब वो इवेंट होना हो पता नहीं, यहाँ पे रूना कैपिटल लिखा हुआ है, उसमें भी RUN तो आर है, राइट। तो ये फंक्शन यूज होता है पूरे पेज में अगर बहुत सारा डेटा है और आपको कोई पर्टिकुलर डेटा फाइंड करना है, तो फाइंड इन पेज, फाइंड इन शीट, ठीक है, कंट्रोल+F, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है प्रिंट के लिए। अगर आपको प्रिंट के लिए कंट्रोल+P होता है, प्रिंट, कंट्रोल+P, ठीक है। एक बार करके देखिए, कंट्रोल P, ये देख, कंट्रोल P करा, हमारा ये प्रिंट वाला स्क्रीन खुल गया, है ना। तो ये हमारा कंट्रोल P हो गया, ठीक है गाइस। और अगर हम करें अंडू वाला, अंडू मतलब आपने जो लास्ट स्टेप करा है, आपको वो स्टेप गायब करना है। जो मैंने लास्ट स्टेप करा है वो मुझसे गलती हो गई, तो उस पे क्लिक करूं और फिर मैं डिलीट पे क्लिक करूं, हम उसके लिए एक और शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, अंडू। अंडू हमें करना है, बट अंडू होता है हमारा प्रीवियस स्टेप, ठीक है। अगर मैं अंडू वाले बटन को 4 बार दबा दूंगी तो मेरे लास्ट 4 प्रीवियस स्टेप खत्म हो जाएंगे, ऐसा, ठीक है। अंडू मतलब प्रीवियस स्टेप, अंडू प्रीवियस स्टेप। इसके लिए क्या फंक्शन यूज होता है, इसके लिए फंक्शन यूज होता है कंट्रोल Z। अब ये देखो, ये भी लिखे नहीं हुए हैं पीपीटी में, तो तुमको फोटो लेना है या नोट्स थोड़ा बहुत बनाना है तो तुम प्लीज बना लेना, ठीक है। अंडू, प्रीवियस स्टेप हटाने के लिए अंडू यूज होता है और इसका फॉर्मूला होता है कंट्रोल+Z। आपको मैडम मेरे को लास्ट 3 प्रीवियस स्टेप हटाने हैं, तो तुम 3 बार अंडू पे क्लिक कर दो, 3 बार कंट्रोल+Z पे क्लिक कर दो। अभी करें हम, ध्यान से देखना स्क्रीन पर, ठीक है। मैं फटाफट कंट्रोल+Z करने वाली हूँ। कंट्रोल+Z, पहला फंक्शन हट गया, मैंने कंट्रोल+Z करा, है ना। अब मैं कह रही हूँ मेरे को अगला भी हटाना है, फिर मैं कंट्रोल+Z करूंगी, वापस आ गया। तो कंट्रोल+Z, जितने आपको स्टेप हटाने हैं उतनी बार आपको कंट्रोल+Z करना पड़ेगा। मेरे को लास्ट के 5 स्टेप हटाने हैं, तो मैं 5 बार कंट्रोल+Z करूंगी, 5 स्टेप अंडू हो जाएंगे, ठीक है, बदल जाएंगे, है ना। दैट इज कंट्रोल+Z। अंडू करना मतलब पिछले वाले स्टेप को हटाना या वापस लाना, जो भी होगा, मतलब पिछला वाला स्टेप। अगर आपने कोई डेटा लिखा है और आपको वो डेटा हटाना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल+Z कर सकते हैं, है ना। या आप मान लो आपने कोई डेटा, उस पर कोई और लिखा हुआ था, कोई डेटा आपने उसपे कोई और लिखा हुआ था और फिर आपने उसको बदल के उसपे कुछ और लिख दिया, अब आपको पिछला वाला डेटा वापस लाना है, उसके लिए भी आप कंट्रोल+Z कर सकते हैं। रुको मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, रुको। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा था एम्प्लॉय, उनकी इनकम, उनका बोनस, उनका कंपनसेशन, उनके एक्सपेंस और सेविंग, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे गई ई पे, ठीक है, ई का डेटा मान लो मैंने बदल दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि डेटा जो है मैंने गलत डाल रखा है, ठीक है। मैंने ई का डेटा जो है बदल दिया, यहाँ 9 लिखा, फिर यहाँ मान लो मैंने लिख दिया
7 लिख दिया, ठीक है, मैंने डेटा बदल दिया, बट मेरे को बाद में पता चला कि जो ओरिजिनल डेटा था वो तो ठीक ही था, ठीक है, बाद में मतलब थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं है कि तुमने सब सेव कर दिया फिर तुम चेक कर रहे हो, नहीं, सेव करने से पहले ये चीज होती है, ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरे को पता चला कि वो डेटा तो सही था जो पहले था, तो तुम क्या करोगे, तुम अंडू करोगे पिछले 2 स्टेप, है ना, 2 बार मैंने करा है चेंज, तो 2 स्टेप पिछले वाले तुम अंडू करोगे, कंट्रोल जेड, ये देखो पिछला वाला बदल गया ये, फिर कंट्रोल जेड, ये देखो, आई होप सबको दिख रहा हो, बट कंट्रोल जेड का बेसिकली यही मतलब होता है कि मेरे लास्ट स्टेप को अंडू कर दो, है ना, ऐसा कर दो कि कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे तुम कई बार सोचते हो ना कि काश कभी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं हुआ होता, तो अंडू वो बटन है कि लाइफ में वो चीज अंडू हो जाए, है ना, लाइफ में तो नहीं हो सकती, बट आई होप एक्सेल में कैसे होती है सबको समझ आ गया, ठीक है, ओके, ये सारे हमारे ऑप्शंस है, कॉपी पेस्ट सेव फाइंड एंड पेज प्रिंट अंडू, इसके अलावा कोई आएंगे नए नए तो मैं वो सिखा दूंगी, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, एक चीज और सीखनी है हमको, अब हमको सीखनी है फॉर्मेट पेंटिंग। फॉर्मेट पेंटिंग क्या होती है मैं बताती हूँ, इसमें क्या होता है कि मान लो तुम्हारा ये वाला कलर है, येलो कलर, तुम कहोगे कि मैडम मेरे को सेम येलो कलर है ना बाकी टेबल में भी करना है, बट मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बैठ गई येलो कलर ढूंढूंगा नहीं कौन सा वाला है ना, क्योंकि एक्सेल में तो दुनिया भर के कलर होते हैं, आप हो गए मैडम मेरे को नहीं पता है कलर कौन सा है, मान लो तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुम कह रहे हो मैडम मेरे को नहीं पता है कलर कौन सा है, मैं बैठ के नहीं ढूंढूंगी, ठीक है, तो तुम इसमें फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब होता है, फॉर्मेट पेंटर का ये मतलब होता है कि जो कलर, जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर मैं यहाँ से उठाती हूँ, मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर उठाया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर इसमें उठाएंगे, तो इसका मतलब है कि जो कलर इस सेल में है वो मैंने उठा लिया, वो कलर मैंने कॉपी कर लिया, है ना, तुम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, तुम कलर को भी कॉपी कर सकते हो, फिर मैंने क्या किया, मैंने ये डेटा जो है, ये देखो इस पे मैंने ये कलर पेस्ट कर दिया, है ना, या फिर मैंने ये सारा डेटा, आई थिंक डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, एक और बार करेंगे, यहाँ पे मैंने ये कलर को उठाया, फिर मैंने इस कलर को सब में पेस्ट कर दिया, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे, मैं तुमको प्रोसीजर भी समझा देती हूँ दोबारा, क्या होता है इसमें, जैसे हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, देखो मैं अंडू करती गई, वो पीछे आ गए हम कितने, हमने यही हटा दिया, हम इतना पीछे आ गए, CTRL+Z, ठीक है, तो धीरे धीरे आप करना शुरू करेंगे ना डेली, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि हाथ बैठ जाएगा इस चीज पे, ठीक है, ओके, हम कौन सी वाली शीट पर थे, ये वाली शीट पर थे, राइट, ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आप टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं, आप कलर को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना, कि मैंने कहा मेरे को ये वाला येलो जो है ना ये बाकी टेबल पर भी पेस्ट करना है, तो कैसे होगा, आप इस येलो को किसी भी जिसमें ये येलो है उस वाले आप रो को पकड़ेंगे या उस वाले आप कॉलम को पकड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे होम पर, होम पर ये ऑप्शन दिखेगा आपको क्लिपबोर्ड में, ये वाला, ये पेंट वाला ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, पेंट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, फॉर्मेट पेंटर इसमें लिखा हुआ है, तो इसको आप करेंगे कॉपी, पकड़ लेंगे, मतलब इसको इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो अब ये कलर आपका कॉपी हो गया, अब आप क्या करेंगे, अब आपको जिस जिस डेटा पे ये कलर लगाना है उस डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे, मैंने ये सारा डेटा वही हमारा लेफ्ट क्लिक होल्ड करके सेलेक्ट कर लिया, ये देखो पूरे डेटा पे हमारा कलर लग गया, सिर्फ कलर के लिए नहीं, ये है ना बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, अभी तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं, बट एक चीज मैं दिखाऊंगी, तुमको मजा आएगा वो देख के, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रही हूँ, ठीक है, मान लो ये मेरा टेबल ही चल रहा है और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखती हूँ, बट वो टेक्स्ट है ना वो अलग फॉन्ट में आ जाता है, वो अलग साइज में आ जाता है, अलग फॉन्ट में अलग साइज में, ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, अब तुम हो गए परेशान, ये क्या बकवास चल रही है, मैं कहाँ से इस चीज को ठीक करूं, है ना, मान लो बहुत सारा डेटा ऐसा आ जाता है, ठीक है, ऐसा अजीब से फॉन्ट में अजीब से कलर में, तुम कहोगे मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी पहला वाला फॉन्ट पहला वाला साइज और सारे टेक्स्ट पे लगाऊंगी, इसमें भी तुम फॉर्मेट पेंटर लगा सकते हो, फॉर्मेट पेंटर मतलब जो ओरिजिनल सोर्स है वहां जैसा डेटा दिख रहा हो वैसा ही फाइनल सोर्स में भी दिखे, है ना, जैसे हमने अभी कलर कॉपी करा था, हम उसका फॉर्मेट टेक्स्ट का भी कॉपी कर सकते हैं, करके देखें, यहाँ पे जैसे अगर मैं कहूंगी कि मेरा टेक्स्ट है ना सारा ऐसा दिखना चाहिए, है ना, मैं चाहती हूँ ABCD भी ऐसा ही दिखे जैसे बाकी का टेबल दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वो वाला सेल सेलेक्ट करूंगी, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करूंगी, होम पे जाऊंगी, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगी, फॉर्मेट पेंटर आई होप सबको दिख रहा है कि ये क्लिपबोर्ड में यहाँ पे पेंट का निशान बना हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे मैं गई, फिर मैंने अपने जो जिस चीज को मेरे को बदलना है फिर मैं उसको सेलेक्ट करूंगी, मैंने ABCD को 2 बार क्लिक किया, ये देखो
ABCD पर कलर भी आ गया और बॉक्स भी आ गया, और देखो बिल्कुल वो बिल्कुल सेम तरीके से वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, साइज भी बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ पे हमारा हमने क्या सीखा, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि आपका जो सोर्स है, सोर्स की जैसे भी फॉर्मेटिंग हो रखी है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, राइट, जिसपे आप बाद में क्लिक करते हो, उसकी भी बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग हो जाती है, राइट। और फॉर्मेट पेंटर कहाँ मिलता है, होम पर जाएंगे, होम पर क्लिपबोर्ड में देखेंगे पेंट का निशान बना होगा, ये आपका फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। जो सोर्स और जो डेस्टिनेशन है उसका कलर वो सेंड कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक और हेडिंग डालूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और हेडिंग डालूं और मैं हेडिंग लिख दूं परसेंटेज, अब तुम कहोगे कि ये हेडिंग जो है ना, ये बाकी सब कंटेंट से एकदम सेम देखना चाहिए, इसे उन्होंने ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया। वेट, परसेंटेज, ठीक है, इसको मैं बदल देती हूँ ताकि तुमको मैं बता सकूं। 16 ब्लैक, ठीक है, मान लो ऐसे दिया हुआ है और तुमको है कि हमको ये वाला जो है हेडर, ये बाकी हेडर से बिल्कुल सेम चाहिए, ठीक है। तो तुम ऐसे बैठ के फॉर्मेटिंग बदलो इस हेडर की कि इसका क्या, पहले वाले हेडर का क्या साइज था, क्या कलर था, और फिर तुम वो दूसरे हेडर में लगाओ। इससे अच्छा तुम फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हो कि जो हमारे सोर्स का फॉर्मेटिंग है वही हमारा डेस्टिनेशन का भी फॉर्मेटिंग हो जाए। तो मैंने सोर्स सेलेक्ट करा, मैं होम पे गई, मैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर पर गई, फिर मैंने डेस्टिनेशन पे डबल क्लिक कर दिया। ये देख, बिल्कुल डिटो फॉर्मेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ओके, एक चीज और मेरे को आप लोगों को समझानी थी, जो मैं काफी देर से कर रही हूँ बट शायद वो मैंने बताई नहीं है, तो मेरे को वो भी आपको समझाना था। अह, यहाँ पर आते हैं। तो एक्सेल में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो मैं बता रही हूँ धीरे धीरे करके। मुझसे प्लीज वो चीजें मत पूछो जो मैंने बताई नहीं है ना। मेरे को सबको कंफ्यूज नहीं करना है, क्लास सबके लिए चल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा कोई भी इवेंट था मान लो, ठीक है, सारे इवेंट लिखे हुए हैं, है ना। अब ये हमारा इवेंट था मान लो, और ये मान लो कि हमारा ये इतना सा हो रखा था। ये हमारा होस्ट और पैनल स्पीकर वाला कॉलम देखो, और देखो ये कॉलम में ना इतना सारा टेक्स्ट कट रहा है। तो तुम परेशान हो गए कि ये टेक्स्ट कट रहा है, मैं इस टेक्स्ट को पूरा कैसे देखूं। तो इसमें एक्सेल में एक और तरीका आता है इसका, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है ना एफ कॉलम हेडर पर जाएंगे, एकदम कॉलम के हेड पर जाएंगे, कॉलम के एंड में आप एकदम कोने पर जाएंगे जब तक आपको ये सिंबल नहीं दिख जाता। इस सिंबल को ध्यान से देखो, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ ताकि ये सिंबल सबको दिख जाए, स्क्रीन आ जाए तब तक सिंबल की। ये सिंबल आपको दिखना चाहिए, ये इक्वल टू का आ रहा है और ये आपका ऐसा सिंबल आ रहा है, ये दिखना चाहिए। जैसे ही आपको ये सिंबल दिखेगा, आपको डबल लेफ्ट क्लिक कर देना है। डबल लेफ्ट क्लिक करें, एक दो, ये देखो पूरा एंड तक खिंच गया जहां तक टेक्स्ट था। अगर आपका कोई भी कॉलम पतला हो रखा है जिसकी वजह से आपका कंटेंट कट रहा है और आपको पूरा कंटेंट देखना है एक्सेल में, तो आपको क्या करना है, आपको कॉलम के हेडर पर जाना है, कॉलम के एकदम एंड पे जाना है, राइट। एंड पे जाएंगे तो आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, राइट, ऐसा सिंबल आपको दिखेगा। जब जैसे ही आपको ऐसा सिंबल दिखे तो आपको दो बारी लेफ्ट क्लिक कर देना है, 1 2, ये हमारा सारा कंटेंट आ गया, ठीक है। इसके आगे नहीं होगा कंटेंट, तो वो उतना ही खींचता है जितना जरूरी है। आप अपने हाथ से भी खींच सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रही, जैसे ये है, या फिर मैं दोबारा इसको पतला करती हूँ, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, मैं अपने हाथ से भी खींच सकती हूँ। मैंने इसको होल्ड करके रखा और मैं इसको खींचती ले गई, बट मेरे को नहीं पता कितना खींचना है, मेरे को आइडिया नहीं है कितना खींचना है, हो सकता है मैं कम खींच दूं, हो सकता है मैं ज्यादा खींच दूं, है ना। बट अगर आप, जैसे मैंने आपको पहला प्रोसीजर बताया कि आपको जैसे ये साइन दिखेगा, आप दो बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उतना ही खींचेगा जितना कंटेंट है, ठीक है। किसी को अभी तक कोई डाउट है जो मैंने पढ़ाया है उसमें? प्लीज ये ऐसी कन्वर्सेशन ना करें चैट में, मैं चैट ब्लॉक कर दूंगी। यहाँ पे प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दें। किसी को कोई डाउट है क्लास में अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें? अगर तुमने लेट ज्वाइन करा है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। वेरी नाइस, थैंक यू चंदा, थैंक यू वैभव, थैंक यू कुंदन। मैं सब कोशिश करूंगी कवर करने का, ठीक है। तो प्लीज आगे का मत पूछो क्योंकि मेरे लिए फिर सबको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस, ये वेरी नाइस। ओके ठीक है, मजा आ रहा है, आई होप। मैं कोशिश कर रही हूँ ये बिल्कुल इजी बन जाए। थैंक यू थैंक यू, परफेक्ट परफेक्ट। ट्राई करना कि अगर तुम्हारे पास अगर नहीं है लैपटॉप कंप्यूटर तो प्लीज किसी कॉलेज में जाकर थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ाने से समझ नहीं आएगा, दिमाग में नहीं बैठेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच।
क्या लिखा है? स्क्रीन बहुत छोटी कैसे दिख रही है यार? मैं तो फुल स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ। क्या सबको स्क्रीन छोटी दिख रही है? अगर सबको स्क्रीन छोटी दिख रही है, तुम अपने फ़ोन पे देख रहे हो तो मेरे को पता नहीं। अगर मेरी शक्ल छोटी दिख रही है तो उसकी चिंता मत करो, मतलब तुम्हें तो मतलब मेरे से मुँह से सुनना है ना, मेरी तो शक्ल दिखे ना दिखे क्या है? एक्सेल, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। प्लीज़ कॉलेजेस की डिस्कशन मत करो, प्लीज़। लैपटॉप नहीं है तो मैं कहती थी कॉलेज में जाके उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो लैपटॉप पे, उनके कंप्यूटर पे, किसी के फ्रेंड के लैपटॉप पे, क्योंकि एक्सेल तो लैपटॉप में ही यूज़ होता है, एंड ऑफ द डे लैपटॉप या कंप्यूटर में, है ना? ठीक है। क्या क्वेश्चन्स हैं आनंद आपके? मैंने अभी बताया ना कि जो चीज़ मैंने नहीं बताई है वो मुझसे मत पूछो। क्या मैंने डुप्लीकेट एंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया है? अगर तुम एकदम से क्लास जॉइन कर रहे हो, तुमको नहीं पता मैंने क्या पढ़ाया है, फिर आई कांट हेल्प यू, ठीक है? तो जो क्वेश्चन्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, उसमें से नहीं पूछे जाने चाहिए। एज़ सिंपल एज़ दैट। ऑलराइट, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे अनप्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, तो हम खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे उस बात से, ठीक है? ओके, अब हमारा नया कंसेप्ट आ रहा है ऑटो फिल और फ्लैश फिल का। इस कंसेप्ट में बहुत मजा आने वाला है, आपको ध्यान देना है इस कंसेप्ट में, ठीक है? ऑटोफिल जो होता है वो हमारा वही फंक्शन है जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने कल सेव फंक्शन, सम फंक्शन लगाया था, राइट? हमने एवरेज लगाया था। एक बार एक काम करते हैं, हम फंक्शंस को भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने 5 फंक्शन सीखे थे, 5 के 5 फंक्शंस को हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो जैसे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारी मंथली सैलरी दी हुई है, हमारे मंथली खर्चे दिए हुए हैं, हमारा बोनस दिया हुआ है, हमारी टोटल इनकम दी हुई है। टोटल इनकम वाले कॉलम को खाली करेंगे और खुद भरेंगे इसको हम। क्लियर कंटेंट्स। फंक्शन लगाना आई होप सबको याद हो, मैं फिर भी एक बार फटाफट से रिवाइज करवा रही हूँ। अगर हमारे को मंथली सैलरी दी हुई है और बोनस दिए हुए, राइट? कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया, तुम लोगों को बोनस मिलेगा, है ना? तो टोटल इनकम में क्या-क्या आ जाएगा? टोटल इनकम या टोटल कंपनसेशन एक ही बात है। क्या-क्या आ जाएगा? इसमें हमारी सैलरी और बोनस जो है वो ऐड करके आ जाएंगे, है ना? तुमने ऐड करना कैसे सीखा था? आई होप सबको याद हो। पहले हम लिखेंगे इक्वल टू। इक्वल टू लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी फंक्शन लगाते हुए, ठीक है? फिर हम लिखेंगे हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता था? सम फंक्शन यूज होता था। तो हम लिखेंगे एस यू एम, ठीक है? फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे, हम बताएंगे हमें क्या क्या ऐड करना है। हमें सैलरी ऐड करनी है, कॉमा हमें बोनस ऐड करना है, ठीक है? अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैडम हम नंबर लिखने की जगह हम सेल क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? मैं तुमको बताती हूँ सेल क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। हम सेल इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि मान लो तुम्हारी जो सैलरी है एक्चुअली में गलत लिखी गई, 30,462 नहीं है, 33,462 है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे को हर जगह आगे जाके चेंज करना पड़े, है ना? मेरे को टोटल इनकम में भी चेंज करना पड़े, मेरे को सेविंग में भी चेंज करना पड़े। मैं नहीं चाहती मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़े। तो इसलिए हम सेल्फ सेलेक्ट करते हैं। अभी तुमको मैं सेल्फ सेलेक्ट करने का जादू दिखाती हूँ। अभी मैं एंटर दबाऊंगी, ये सैलरी बदल के देखो टोटल इनकम अपने आप बदल गई। टोटल इनकम अपने आप क्यों बदल गई? क्योंकि उसने अमाउंट नहीं पकड़ा था, उसने सेल पकड़ा था। तो सेल में कोई भी नंबर आएगा, टोटल इनकम उसके हिसाब से एक्ट करेगा। दोबारा देखेंगे, अगर मैं कहूँ मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 29,394 नहीं है, वो 25,394 है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब अपने आप आगे टोटल इनकम और सेविंग में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो है वो सेल पे बेस्ड है, राइट? उनके अंदर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, वो सेल के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं कि जो भी सेल में नंबर आएगा, है ना? जो सेल हमने उसके सोर्स में डाल रखे थे, उन सेल में जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से हम बदल जाएंगे। एंटर करेंगे, ये क्या हुआ? चेंज क्यों नहीं हुआ? चेंज हुआ ना ये? 33 माइनस 25, अच्छा सॉरी, तो मंथली एक्सपेंस था, सॉरी सॉरी। बोनस बदलने के लिए तो अलग आएगा, राइट? सॉरी सॉरी, बोनस बदलना चाहिए हमें। मान लो बोनस हमारा 6623 नहीं है, 5,000 है। 5,000 है, एंटर करेंगे, तो हमारी देखो टोटल इनकम जो है वो बदल गई, है ना? अब टोटल दोबारा इसको ध्यान से देखो कि हमने सम फंक्शन सेलेक्ट करते हुए हमने इन सेल के नंबर दिए थे कि जो भी नंबर F2 और जो भी नंबर H2 में होगा उसको तू ऐड कर दे, ठीक है? हमने सिर्फ उसको इतना कहा था। तो जब तुम ये नंबर्स बदलोगे ना F2 और H2 में, तो वो टोटल इनकम वाला सेल जो है उसमें भी बदल जाए, ठीक है? आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। अगेन हमने ये चीज सीखी थी कि हम ये साइड में जब ब्लैक प्लस आता है, जब साइड में इसको जूम करेंगे, साइड में जब ये ब्लैक प्लस दिखना शुरू हो जाता है, तो इस ब्लैक प्लस को हम नीचे खींच देते हैं और नीचे वो सारा हमारा सेम फॉर्मेट कॉपी हो जाता है। इसको ऑटोफिल भी कहते हैं, ठीक है? इसमें हमारा सेम फॉर्मेट सारा नीचे कॉपी हो रहा है। ऑटोफिल, सेम फॉर्मूला फिल, ऑटोफिल, ये हमारा
कॉपी हो गया नीचे तक, है ना। अगेन हम ये चीज कर सकते हैं कि मान लो कि किसी की कोई भी सैलरी गलत डल गई, ठीक है, गलत डल गई सैलरी, तो आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको बस उस सेल में वो नंबर बदलना है। 7,000 नहीं थी इसकी सैलरी, मान लो इसकी सैलरी 10,041 थी। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इसकी सैलरी बदलूंगी, तो हमारा जो टोटल है वो भी हमारा बदल जाएगा। हमारा टोटल क्यों बदला, क्योंकि टोटल में लिखा हुआ था, अच्छा सॉरी वेट, मैंने गलती से एक्सपेंस वाले में बदल दिया, ओहो, तो डेटा में जूम करती हूँ ना, उस चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये हमारी सैलरी थी, सैलरी हमारी 62,633 नहीं थी, 65,633 थी। ठीक है, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगी, हमारा जो टोटल इनकम है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि टोटल इनकम में हमने सेल का रेफरेंस दिया हुआ है। इसको कहते हैं सेल रेफरेंसिंग, है ना। टोटल में हमने सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, हमने अमाउंट नहीं लिख रखे, हमने ये नहीं लिख रखे कि 62,633 और 10,041 जो है, ये जो भी है उनका तू सम करके बता। हमने इसको कहा हुआ है कि इस सेल और इस सेल में जो नंबर है उनको ऐड करके बता, है ना। इसको कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। हमने उसको सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, तो सेल में जो भी नंबर होगा उस हिसाब से वो बदलता रहेगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। जैसे हमने टोटल अभी इनकम निकाली, अब हम सेविंग्स निकालते हैं। आई होप सेविंग्स भी सबको याद हो हमने कैसे निकाली थी। हमने कहा था कि सब्ट्रैक्शन का कोई फंक्शन नहीं होता है, तो सिंपली हम माइनस लिख देंगे। माइनस कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, इक्वल टू टोटल इनकम माइनस, टोटल इनकम माइनस मंथली एक्सपेंसेस, है ना। फिर से हमने सेल का रेफरेंस दिया, हमने अमाउंट नहीं लिखा। टोटल इनकम, जो भी इनकम है उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे और फिर एंटर दबाएंगे तो हमारी सेविंग्स आ जाएंगी। अगेन इस पे क्लिक करेंगे, इसके एंड तक जाएंगे, एंड तक जाएंगे, एंड तक जाएंगे, प्लस का साइन दिखेगा और इससे इसको नीचे खींच देंगे होल्ड करके, लेफ्ट होल्ड करके नीचे खींच देंगे एंड तक। एंड तक मतलब यहाँ तक। अब ये सारा हमारा डेटा आ गया। ठीक है, अब तुम देखो सारे डेटा में ना मैं बहुत चीज ये ध्यान से देख रही हूँ कि हमारा डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हमें डेसिमल की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सारे डेटा को सेलेक्ट करते हैं और डेसिमल हटा देते हैं। अभी हमने सीखा डेसिमल कैसे हटता है ना। सारे डेटा को सेलेक्ट करोगे, सारे डेटा को सेलेक्ट करोगे एंड तक, ये हमारा डेटा यहाँ तक था। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल्स पर जाओगे, फॉर्मेट सेल्स पर जाने के बाद करेंसी में आप देखो डेसिमल को हम 0 कर देंगे। ये डेसिमल, हमने डेसिमल प्लेसेस, राइट, जैसे हमने फॉर्मेट सेल्स में देखा, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, करेंसी में डेसिमल प्लेसेस को हमने 0 कर दिया और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। बस हमारे डेसिमल गायब हो गए, अब हमें जैसा डेटा चाहिए था हमें मिल गया। ठीक है, ओके, हमने सम फंक्शन लगा लिया। ठीक है, अब बाकी फंक्शन भी फटाफट से एक बार लगा के देख लेते हैं। बोनस आपका वो आपको काउंट फंक्शन आई होप याद होगा। काउंट फंक्शन में हमने कहा था कि जो जो नंबर होते हैं उनको, एक सेकंड फाइल कहाँ गई, यस, जो जो नंबर होते हैं जिन जिन सेल्स में, वो काउंटिंग जो होती है वो रिकॉर्ड करती है, राइट। हमने कल बोनस पे काउंटिंग फंक्शन लगाया था। ठीक है, हमें देखना था कि हमारी अगर 80 एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें से कितनों को बोनस मिल रहा है, राइट। तो हमने उसमें काउंट फंक्शन लगाया था, हम दोबारा लगा लेते हैं, इक्वल टू काउंट, है ना, ब्रैकेट खोला, डेटा को सिलेक्ट करना ऊपर वाले। आपको मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे डेटा सिलेक्ट करने के, आई होप आपको याद हो। ठीक है, हमने डेटा को सिलेक्ट करा, ये हमारा डेटा जो है यहाँ तक था, 82 तक था। ठीक है, 82 तक था। इसके बाद हमने इसके ब्रैकेट को क्लोज करा, एंटर करा, बस हमने बता दिया गया कि कितने सेल, जो जो भी हमने सारे सेल सेलेक्ट करे उनमें से कितने सेल में नंबर है। आपको याद होगा कि अल्फाबेट में ये बिल्कुल काम नहीं करता है, अगर मैं अल्फाबेट वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगी तो वो हमको 0 देगा। ठीक है, सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम भी सेम तरीका है। मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, बट आई होप आपको याद हो कि हम मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होता है कि आपने जो भी डेटा सेलेक्ट कराओ, आपको उसका मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम फंक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, मैक्स फंक्शन में, राइट। ये ऊपर देखेंगे मैक्स फंक्शन लगा हुआ है, मैक्स, राइट। और मिनिमम कैसे रिफ्लेक्ट होता है, वही आप मिन फंक्शन कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए मिन फंक्शन, मतलब इस पूरे डेटा में हमको मिनिमम नंबर दे दे। ठीक है, और एवरेज में क्या होता है कि उस पूरे डेटा का हमको एवरेज दे दे। एवरेज कैसे होता था, वैसे इन जनरल एवरेज कैसे होता था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसका एक एग्जांपल अगर आप सोचें कि एक बच्चा है, उसके 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिखे हुए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ऐसा करके 4-5 सब्जेक्ट के उसके मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, उस बच्चे के आप एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं।
ठीक है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में उसके 100 में से 80 हैं, हाँ 100 में से 80 हैं, किसी में 100 में से 90 हैं, किसी में 100 में से 100 हैं, है ना? तो उस बच्चे का आप एवरेज निकाल सकते हैं कि एवरेज इसने कितना स्कोर करा है एक सब्जेक्ट में, राइट? उसके लिए हमारा एवरेज फंक्शन यूज होता है, जिसका मीनिंग था सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कि अगर मेरे 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करते हैं, ठीक है? दैट इज योर एवरेज फंक्शन। आ जाइए आगे चलते हैं पीपीटी पे। हाँ, मैं आपको ऑटोफिल और फ्लैश फिल बता रही थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि कैसे हम फॉर्मूले को नीचे खींचते हैं तो नीचे वो भर जाता है, इसको ही ऑटोफिल कहते हैं। इसको ही ऑटोफिल कहते हैं। मैं ऑटोफिल का एक आध एग्जांपल और देती हूँ। खाली वर्कबुक पकड़ेंगे, यहाँ पे इसको जूम करते हैं। ऑटोफिल का एग्जांपल देखेंगे आप लोग। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं जैन 1, मैं लिख दूं जैन 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 2, जैन 3। आप कहोगे मैडम मैं अब ऐसे एंड तक जैन नहीं लिखूंगा, मेरे को आ रहा है आलस। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम ऑटोफिल यूज कर सकते हैं। ऑटोफिल मतलब जो आपका जो भी पैटर्न दिया है उसको वो ब्लाइंडली कॉपी कर लेगा। ऑटोफिल मतलब बिना दिमाग का चैट जीपीटी। जो जैसे स्टार्टिंग के वर्जन आए थे ना चैट जीपीटी के एकदम फुद्दू, वो होता है हमारा ऑटोफिल। ठीक है, आज की डेट में हम लोग ऑटोफिल हो गए हैं, बिना चैट जीपीटी के हमारा दिमाग खत्म हो चुका है। तो उसमें हम क्या करेंगे? हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेलेक्ट याद करें। सेलेक्ट मतलब ऐसे व्हाइट प्लस का साइन दिख रहा हो, मतलब हमने अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अपने डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कोने में जाएंगे जहां पे ये ब्लैक प्लस का साइन आ रहा होता है। ठीक है, पहले डेटा सेलेक्ट करा जब तक व्हाइट प्लस का साइन आ रहा था, फिर कोने में गए जब ब्लैक प्लस का साइन आ रहा है, और इस डेटा को लेके नीचे खींच दिया। बस ये देखो, ऑटोफिल में वो क्या करता है? वो बंद दिमाग से जो पैटर्न दिया होता है उस पैटर्न को कॉपी करता है। ठीक है, अब तुम मान लो तुमने जैन 1 जैन 2 जैन 3 नहीं लिखना, तुमने मान लो ऐसे लिखना है जैन 1, फिर जैन 3, फिर जैन 5, फिर जैन 7, है ना? अब तुमने क्या किया है? तुमने सारा ऑड डेट्स लिखा है, तुमने इवन डेट्स को मिस आउट कर दिया। अब तुम्हें चाहिए वो सेम पैटर्न को पूरा जैन 31 तक कॉपी करे। तो तुम क्या करोगे? तुम पहले डेटा को सेलेक्ट करो। डेटा क्यों सेलेक्ट करते हैं? ताकि इसको पैटर्न तो समझ आए। तुम उसको डेटा दो जिससे उसको पैटर्न समझ आए, फिर उसके बाद वो डेटा वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दे, है ना? तो तुमने पहले सेल्स को सेलेक्ट करा, ठीक है, ताकि ये वो डेटा को रीड कर पाए। ठीक है, फिर तुम एंड में गए जब तुमको ब्लैक प्लस का साइन दिखा, ठीक है, और ब्लैक प्लस के साइन के साथ तुम उसको नीचे ड्रैग करो। मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, यहाँ तक। ये देख, सारा ऑड नंबर आ गया, जैन 9 जैन 11 जैन 13 जैन 15, है ना? तो तुमको पहले सेल को सेलेक्ट करना है जिससे वो उस डेटा को रीड कर पाए, और फिर उसके बाद ब्लैक वाला प्लस वाला साइन जो होता है, जो हम अपने रेफरेंसिंग में यूज करते हैं, सेम चीज को नीचे कॉपी कर देना। तो वो सारा फॉर्मूला सेम नीचे कॉपी कर देगा, है ना? जैसे हमने सम का फॉर्मूला एक जगह लगाते हैं और फिर हम आगे खींच देते हैं, आगे भी सम का फॉर्मूला कॉपी हो जाता है ना? ये सेम चीज ऑटोफिल सबसे इजी चीज है, यही चीज। ठीक है, अब फ्लैश फिल जो होती है ना, वो दिमाग वाली चीज है, उसको प्लीज ध्यान से समझेंगे। दिमाग वाली चीज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ध्यान से समझेंगे। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं पूजा सिंह, स्नेहा सिंह, रोहन झा, सारे नाम दिए हुए हैं। अब मैं 2 कॉलम बना रही हूँ, इन कॉलम्स को ध्यान से देखेंगे। क्या कॉलम है ये? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा राहुल, यहाँ लास्ट नेम आएगा सिंह, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या आएगा? नेहा, यहाँ लास्ट नेम क्या आएगा? यादव। अब हमें ये चीज सारे डेटा के लिए करनी है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 एम्प्लॉय हैं, मैं फुद्दू तो नहीं हूं मैं ये बैठ के करूंगी। तो इसमें हम यूज करेंगे फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल का इसमें यूज क्यों होता है? क्योंकि वो डेटा अंधाधुंध कॉपी नहीं कर रहा है ना, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। राइट, जब डेटा को अंधाधुंध, फॉर्मूला को अंधाधुंध कॉपी करना होता है तो हम ऑटोफिल का यूज करते हैं, वरना हम फ्लैश फिल का यूज करते हैं, है ना? ये चीज आपको ऐसे मुंह से ऐसे एकदम से समझ नहीं आएगी, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके दिमाग पे बैठेगी। राइट, मैंने काफी टाइम से एक्सेल चलाया है, तो मेरे को समझ आता है कि कहाँ ऑटोफिल चलेगा, कहाँ फ्लैश फिल चलेगा, है ना? थोड़ा बहुत हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगी फिर भी, तभी बेटर समझ आएगा। ठीक है, ऑटोफिल में ऑटो, ऑटो मतलब अंधाधुंध बिना सोचे वो फॉर्मूला को कॉपी कर देगा, बट फ्लैश फिल्म में वो देखेगा, वो देखेगा मतलब वो ध्यान देगा कि इसको कैसे कॉपी करना है। आज का चैट जीपीटी आपका फ्लैश फिल है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। पहले डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस वाला साइन है, इससे इसको नीचे खींच देंगे। अभी मैंने नीचे खींचे तो देखो अभी सेम ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो फिल हो रखा है ना, बट हमको इसको फ्लैश फिल करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये नीचे छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, आपको नीचे छोटा सा कोने में, आई होप ये थोड़ा जूम हो पाए, आई एम नॉट श्योर और जूम हो पाएगा। ये देखिए आपको नीचे कोने में, एक बार दोबारा कॉपी करती हूँ, रुको, कंट्रोल जेड करती हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। एक बार इसको जूम करके मैं दोबारा दिखाती हूँ, मेरा क्या मतलब था कहने का। ये वाला जो है प्लस वाला साइन, इससे आप नीचे जाएंगे, आप नीचे गए तो अभी इसने ऑटो फिल कर दिया है ना, इसने सेम कॉपी कर दिया बिना सोचे समझे। तो ये एंड में जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, इसमें फ्लैश फिल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड गाइस। ओके अब आया, ओके, नहीं 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 नहीं, वेट वेट, जेड, फ्लैश फिल का ऑप्शन कहाँ गया, कंट्रोल से, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, राहुल सिंह। डॉक्यूमेंट में एरर आ रहा है क्या कोई, नेहा यादव, हाँ, डॉक्यूमेंट में एरर आ रहा है कोई, डेटा फॉर्मेट नहीं कर रहा है, ऑप्शंस ही नहीं दे रहा है वो वाले। एक बारी दोबारा ट्राई करते हैं, मैंने कॉलम्स को डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर देती हूँ, हो सकता है फिर वो दे दे, बिकॉज मैंने क्लास से पहले ये चीज ट्राई करी थी और तब हो गई थी। एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राहुल, और यहाँ पे सिंह, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, राइट, नहीं दे रहा है वो ऑप्शन, पता नहीं क्या हो जाता है यार एक्सेल को कई बार। प्लस करके अगर मैं नीचे करूं, आ गया, अब आया फ्लैश फिल का ऑप्शन। हाँ, ठीक है, डेटा ने थोड़ा शिट कर दिया था, बट इस चीज को अब समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेल्स को सेलेक्ट करा, सेल्स को हमने सेलेक्ट करने के बाद प्लस वाले साइन पर जाएंगे, प्लस वाले साइन से हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, इसके बाद आपको एक बॉक्स दिखेगा, फिर से नहीं आ रहा ऑप्शन, ओहो, 1 सेकेंड गाइस, ये वाले सेल से नीचे जाएंगे, प्लस पे फ्लैश फिल, ठीक है, यहाँ पे भी जाएंगे नीचे, फ्लैश फिल इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो फ्लैश फिल मैंने जैसे आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये प्लस वाले साइन से एकदम नीचे तक खींच देती हूँ, मैंने नीचे तक खींचा, मेरे को यहाँ पे बॉक्स दिखा, बॉक्स पर आप देखेंगे कॉपी सेल्स, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और फ्लैश फिल का ऑप्शन आ रहा है, फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सारे फर्स्ट नेम्स आ गए, राइट, उसने ऊपर वाला डेटा उठाया, ऊपर वाले डेटा का पैटर्न फॉलो करा, ठीक है। ये एक कॉलम के लिए एक ही बार में होता है, मैं वो चीज मेरे को पता नहीं थी, मेरे को भी देखो एक्सेल में नई चीज पता चलती रहती है, मैं दोनों कॉलम एक साथ सेलेक्ट कर रही थी, तो एक कॉलम में ये एक ही बार ही होता है, दो कॉलम को आप एक साथ सेलेक्ट करके चीज नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है हमारा फ्लैश फिल में, फ्लैश फिल में वो ऑटो नहीं करता है, ऑटो एज इन वो एकदम कॉपी नहीं करता है, वो पैटर्न को फॉलो करता है, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा को आपने सेलेक्ट करा हुआ है, आप यहाँ पे एंड में प्लस वाले पर साइन पर जाएंगे, दोनों डेटा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक एक से काम बन जाएगा, बट हाँ ठीक है, इसके एंड वाले प्लस पर जाएंगे, प्लस से आप नीचे जाएंगे, नीचे तक आप गए, राइट, आप नीचे तक गए, तो आप यहाँ पर ये वाले इस पे जाएंगे, ये वाले जो ब्लू बॉक्स है इस पे जाएंगे, इसमें आप फ्लैश फिल पर जाएंगे, फ्लैश फिल, अब वो ऑटोमेटिकली उसने अडेप्ट कर लिया। तो फ्लैश फिल में क्या होता है, फ्लैश फिल में वो आपका पैटर्न समझता है और पैटर्न को अडॉप्ट करता है। मैं एक एग्जांपल और दूंगी इसमें, बहुत फनी एग्जांपल है, आप चीज समझो, मैं ये वाला कॉलम डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, मैंने
इंडिविजुअल नाम वाला कॉलम रखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पर, है ना, और मैंने टोटल कॉलम वाला जो कॉलम था वो डिलीट कर दिया। अब हम टोटल कॉलम वाला कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, पूरे नाम वाला कॉलम, फुल नेम वाला कॉलम हम क्रिएट कर सकते हैं, फुल नेम। अब यहाँ पर फुल नेम वाला कॉलम है, मैं पहले वाले कॉलम में डेटा लिख देती हूँ, सिर्फ एक कॉलम में लिखूंगी, वो उस डेटा से ही समझ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले कॉलम में डेटा लिखा फुल नेम पे। आप याद रखना ये चीज एक ही कॉलम में हो सकती है, मैं गलती कर रही थी, मैं 2 कॉलम एक साथ सेलेक्ट कर रही थी, इसलिए डेटा वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। आपने एक कॉलम रखा, अब आप फिर से यहाँ पे प्लस वाले साइन पर गए, आपने प्लस वाले साइन से नीचे खींच दिया, ठीक है। पहले वो सेम डेटा कॉपी करेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ये एंड में जो बॉक्स आता है इस पर जाना है, इस पर जाना है और यहाँ पे फ्लैश फिल पर क्लिक करना है। देखो, उसने सारे इंडिविजुअल नामों से जॉइंट नेम, मतलब वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ के जॉइंट नेम बना दिया, फुल, राइट। राहुल सिंह, यहाँ पे राहुल सिंह आ गया, नेहा यादव यहाँ पे, ठीक है। तो अब जहां तक इसको खींचते जाएंगे, मैं आगे और खींच देती हूँ। अब आप जहां तक इसको खींचते जाएंगे, मैंने यहाँ तक खींचा क्योंकि यहीं तक था हमारे पास डेटा, राइट। और फिर इसके बाद इस बॉक्स पे गए और यहाँ पे हमने फ्लैश फिल पर क्लिक करा। आई होप ये ऑप्शन सबको दिख रहे हैं, कॉपी, सेल, फिल, फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और फ्लैश फिल। फ्लैश फिल पर क्लिक करा और ये डेटा सारा वैसा ही आ गया जैसे हमको चाहिए था। इसका एक एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है, बिफोर वी एंड क्लास। क्या एग्जांपल देखेंगे, मान लो मेरे को इन लोगों का ईमेल बनाना है, ठीक है, मेरे को इन लोगों का ईमेल बनाना है, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एबीसी, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या मेरी मेल का नाम क्या होगा, राहुल सिंह @abc.com। ये तुम्हारी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मेल है, एंटर। अब देखो ये मेल कट रही है, तो तुमको मैंने चीज सिखाई हुई है कि कोई चीज कट रही हो तो क्या करना है, तुमको ऊपर कॉलम पर जाना है, कॉलम के एंड पर जाना है और यहाँ पर डबल क्लिक करना है, लेफ्ट। देखो आ गया पूरा, ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है, जो मेल है, वो ऐसे ही आएगा, सबका ऐसे ही आएगा। जैसे नेहा यादव है तो नेहा यादव @abc.com, करण वर्मा है तो करण वर्मा @abc.com। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फ्लैश फिल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप एंड में जाएंगे, आपको प्लस का साइन दिखेगा, आप उसको नीचे खींच देंगे डेटा के एंड तक, डेटा हमारा यहाँ तक है, राइट। अभी वो सेम कॉपी हो गया, बट अपने को टेंशन नहीं लेना है, अपने को इस वाले सिंबल पर क्लिक करना है जहां लिखा हुआ है ऑटोफिल ऑप्शंस, राइट। इस पर क्लिक करो, यहाँ पर फ्लैश फिल पर जाओ, ये देखो सारा यूज आ गया, नेहा यादव, करण वर्मा, स्नेहा यादव, प्रिया वर्मा, नेहा झा। देखा एकदम डिट्टो, यहाँ पर तरीका कॉपी हो। फ्लैश फिल में वो तरीका कॉपी करता है और ऑटो फिल में वो सेम ही चीज आगे कॉपी कर देता है, राइट। आई होप ये चीज का यूज समझ आया होगा आपको। अगेन हो सकता है कंफ्यूजन हो, और मैं आपको बहुत सारे यूज केसेस नहीं दे सकती क्योंकि इतना यूज नहीं होता, बट आप खुद एक्सेल पर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जब आपके पास सिचुएशंस आएंगी, करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। ऑटो फिल में हमने देखा कि हमने जो भी फंक्शन लगाए, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, वो बिना सोचे समझे फॉर्मूला कॉपी कर देता था, है ना, एकदम डिट्टो फॉर्मूला आगे भी यूज हो जाता था, तो वो हमारा होता था ऑटो फिल, राइट। ये हमारा क्या है, फ्लैश फिल, और ये एक ही कॉलम में लगता है, राइट। ऑटो फिल तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉलम्स में एक साथ लग जाता है, ये एक ही कॉलम में लगता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हमारी आज की क्लास खत्म होती है, क्या किसी को कोई डाउट है? असाइनमेंट के बारे में पूछ रहे हो तुम लोग? असाइनमेंट में दे देती हूँ तुम लोगों को, रुको। सम इफ, अच्छा सम इफ भाई, अभी अभी तो सम, एवरेज, काउंट बताया, मैं असाइनमेंट, तुम सम इफ पे कहाँ पहुंच गए, एक फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा ना उसके लिए। तुम लोगों को आगे जाने का इतना शौक है तो तुम यूट्यूब पे पढ़ लो। मेरे को तो पूरी क्लास के हिसाब से चलना है, राइट। तो ये मैं असाइनमेंट भी लिख रही हूँ, जरा चैट में रुको, क्या है यहाँ पे, why is Excel important in everyday life? 150 words, ठीक है। Create a small data set and apply all the functions taught. कौन से पढ़ाए मैंने फंक्शंस, सम, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं था कोई, आई होप आपको याद हो, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है।
अभी इसको करके रख लेंगे, मैं सर से पूछ लूंगी इसको किधर सबमिट करवाना होगा, इसका फोटो ले लो। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? मेरे को कोई आइडिया नहीं है अटेंडेंस कैसे बनता है, मैं नहीं लेती हूँ अटेंडेंस। क्या किसी को क्लास में कोई डाउट है? यूट्यूब लिंक यार वैसे सेल्फ कोड अकेडमी सर्च करके आ जाएगा, बट मेरे को एक सेकंड दो, मैं तुमको दिखाई देती हूँ। यूट्यूब पर जाओ। यूट्यूब पर कल का क्लास भी इनफैक्ट अपलोड हो रखा है, काफी टाइम से अपलोड कर देते हैं सर, मैंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्फ कोड अकेडमी पर जाते हैं, सर्च सेल्फ कोड अकेडमी। ठीक है, सेल्फ कोड अकेडमी मैंने सर्च करा, तो ये देखो सेल्फ कोड अकेडमी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासेस जो होती है, देखो एक कल की क्लास भी टैली की अपलोड हो रखी है, सेशन 1। ठीक है, तो सर अपलोड कर देते हैं काफी टाइम से, 1-2 घंटे में सेशन अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक कॉपी कॉपी लिंक एड्रेस, आई होप इससे कॉपी हो गया होगा, मैं पेस्ट कर दूं क्या? इससे खुल रहा है क्या? सेल्फ कोड अकेडमी का ही लिंक है ना ये? यूट्यूब का लिंक तो नहीं कॉपी हो गया है? यस, सेल्फ कोड अकेडमी का ही लिंक है, सेल्फ कोड डॉट इन। आय हाय, सेल्फ कोड, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। यूट्यूब का लिंक कॉपी नहीं हुआ, वो गलती से सेल्फ कोड की साइट का लिंक कॉपी हो गया। शेयर चैनल, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। पीपीटी यार सर ने अपलोड नहीं करा है क्या? मेरे को अपनी ईमेल आईडी तुम ड्रॉप कर दो चैट में, मैं उस पर भेज देती हूँ। किसी को कोई आज की क्लास में डाउट है तो प्लीज बता देंगे। आई होप सबको समझ आया है, मजा आया है। ठीक है, जीमेल में नंबर डालकर होगा भाई, तो नंबर तो सबका अलग होता है ना, मतलब वो कैसे गेस कर लेगा एक्सेल? मतलब अगर तुम ऐसा सिर्फ ऐसा लिख दो राहुल सिंह 12@gmail.com, तो फिर वो कॉपी कर लेगा उस पैटर्न को, है ना, पैटर्न को फॉलो करता है वो, ऐसा किसी का नंबर उसको नहीं पता, है ना। या तुम ऐसा कह रहे हो कि किसी का नंबर उसके साथ में लिखा हुआ है और फिर उस नंबर से जीमेल बन रहा है, तो वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने किसी का राहुल है, राहुल का उसका एम्प्लॉय आईडी साथ में लिखा हुआ है 32, है ना, rahul32@gmail.com, फिर वो कॉपी हो जाए, है ना। तो बट वो साथ में लिखा होना चाहिए ताकि एक्सेल उस पैटर्न को फॉलो कर सके, है ना। ऐसा नहीं है तुम्हारे दिमाग में तुम एक्सेल को कहोगे भाई साहब एक्सेल तो गैस नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है, मेल आ गया, मैं भेज दूंगी। थैंक यू सो मच बिशप राज। ठीक है, ओके परफेक्ट। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, वरना अगली क्लास में पूछ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई ट्राइड, मैं हर चीज के एग्जांपल दूं। हाँ, असाइनमेंट दिए, ये भी करके रखना है, अभी ये सबमिट नहीं करना, मैं सर से पूछूंगी कहाँ सबमिट करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है शिव, ओके, ओके, परफेक्ट। रिकॉर्डेड भाई, अभी तो बताया यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब का लिंक भी दे दिया अब तो। ठीक है, वर्ड में नहीं, अच्छा वो असाइनमेंट, हाँ जो लिखने वाला कंटेंट है, हाँ वो तुम वर्ड में लिखो या तुम हाथ से लिखो, उसकी फोटो खींच दो। एक्सेल का डेटा सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम एक्सेल सीख रहे हैं, वो बस एक थोड़ा सा थ्योरी रिविजन के लिए मैंने दिया था। ठीक है, कॉप कहीं पे भी कर सकते हो, मेरे को दिक्कत नहीं है। एक्सेल तो तुम ऑब्वियसली लैपटॉप पे ही करोगे, जो रिटन वाला पार्ट है वो तुम कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। असाइनमेंट में करना क्या है, एक बार रिपीट कर दो, तुमने असाइनमेंट देखा नहीं है क्या? ये देखो, ये डेटा सेट जो एक्सेल में क्रिएट करना है, ये चीज एक्सेल में क्रिएट होगी, जो स्मॉल, एक मिनट रुको, मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर रखी है। रुको, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। ठीक है, सेम टाइम है, 9 to 10 ही होगी रोज क्लास, कोई टाइम चेंज नहीं है। ठीक है, हाँ मैं एक बार दिखा रही हूँ दोबारा यहाँ पे, जिसको डाउट है असाइनमेंट में, ये चीज जो है, ये वाइज एक्सेल इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, या आप किसी चीज में भी कर सकते हो, वर्ड डॉक में कर सकते हो, या आपको नोटबुक में करना है नोटबुक में कर सकते हो। डेटा सेट वाला जो चीज है वो एक्सेल में क्रिएट होएगा। एक डेटा क्रिएट करना है, डेटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कल हमने बैठ के डेटा क्रिएट करा था ना, इसको डेटा सेट कहते हैं। ऐसे आपको छोटा सा डेटा क्रिएट करना है, एंड आपको उसमें इंफॉर्मेशन भरनी है खुद से, और फिर उसका एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, सब्ट्रैक्ट, सब आपको करना है, राइट। तो ये सेम डेटा कॉपी मत करना, बहुत मारूंगी, बट आपको एक छोटा सा डेटा क्रिएट करना है। या आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल से डेटा उठा सकते हो। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे फंक्शन उस डेटा में लगाओ, राइट। तो आप गूगल से डेटा उठाओ या खुद डेटा क्रिएट कर दो, बट ये सारे फंक्शन जो लिखे हैं, सम, सब्ट्रैक्ट, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे आप उसमें लगाओ। ठीक है, आई होप अब डाउट नहीं है। ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी चैट।
आज रात तक का वेट करना, ठीक है? क्योंकि मेरा भी ऑफ़िस का भी काम है। अब ऑफ़िस में 10 बजे चालू हो जाता है, ठीक है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, ठीक है। मेल लिख दो, मैं चैट बाद में चेक कर लूँगी, ठीक है? स्कूल मार्कशीट हाँ, हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मार्क्स लिखोगे? ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय।